अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जुनेद। हम अपने चैनल जे टीचिंग हब पर 9th साइंस का मैथ कर रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1, 1.2 एंड 1.3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.4 स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज नंबर 1.4 में जो हम करने लगे हैं ये इससे पहले एक्सरसाइज नंबर 1.1, 1.2 और 1.3 में हमने ये कॉन्सेप्ट नहीं किया। तो इसलिए 1.4 शुरू करने से पहले मुझे इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको देना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है, उसका इस्तेमाल कहाँ होना है एक्सरसाइज नंबर 1.4 में, वो मैं आपको बताता हूँ। एक्सरसाइज नंबर 1.4 में जो कॉन्सेप्ट यूज़ होने लगा है वो एक नया कॉन्सेप्ट है, उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि कालमों का ज़रब। यानी कि अभी हमने इससे पहले पिछले एक्सरसाइज के अंदर कालमों का जमा माइनस पढ़ा था, बस इसके अलावा प्लस माइनस या ट्रांसपोज के अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं सीखा था। आज हम नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस या कालमों का ज़रब। तो वो क्या होता है, पहले मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं क्वेश्चंस की तरफ चलता हूं। यहां पर मैं दर्ज करता हूं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, या इसको कालमों का ज़रब भी कहते हैं। ज़रब मतलब मल्टीप्लाई। मैं आपको सादा लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो मैं आपको डेफिनेशंस करवाता हूँ, इसका मकसद ये नहीं होता कि आप इस डेफिनेशन को याद करें। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो अपनी बुक से डेफिनेशन को इंग्लिश में याद कर सकते हैं। ये जो डेफिनेशन बताने का मकसद होता है, इसका मकसद मेन ये है कि मैं सादा लफ्ज़ों में आपको बताऊँ कि आखिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। आइए हम देखते हैं। आसान डेफिनेशन में लिखता हूँ कि अगर आपके पास दो कालम, जारी बात है मल्टीप्लाई एक सिंगल चीज़ तो होती नहीं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है। इसलिए अगर आपके पास दो कालम, मैं दो कालम का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम दो चीज़ों का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अगर आपके पास दो कालम हो, ठीक है, मिसाल के तौर पे एक कालम ए है और एक कालम बी है। अगर आपके पास दो कालम हो ना, लिखे आप, अगर आपके पास दो कालम ए और बी हों, ए से मुराद पहला कालम, बी से मुराद दूसरा कालम। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स जो है उसको देखना ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, उसकी क्या कंडीशन है, वो हम डिस्कस करने लगे हैं। अगर आपके पास दो कालम ए और बी हों, फिर आपने लिखना है और कालम ए में मौजूद कालमों की तादाद कालम बी में मौजूद कितारों की तादाद के बराबर हो। ये जो मैंने लाइन यहाँ से लिखी है, पहले तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास दो कालम हो। अब मैं आगे चलता हूँ कि अगर कालम ए से मुराद पहला कालम, अगर पहले कालम में मौजूद कालमों की जितनी भी तादाद हो वो दूसरा कालम यानी कि बी मैट्रिक्स में मौजूद कितारों की तादाद के बराबर हो, तो दो कालमों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अदरवाइज़ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तो दो कालम आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। दोबारा मैं सादा लफ्ज़ में बताता हूँ, दो कालम आपके पास हों, पहले वाले कालम में आपने देखना है कि कालम कितने हैं। बिलफर्ज पहले वाले कालम के अंदर कालम जो हैं वो दो हैं, तो जो दूसरा वाला कालम होगा बी वाला, उसके अंदर कितारें भी दो होनी चाहिए। उस सूरत में हम कह सकते हैं कि ए और बी आपस में मल्टीप्लाई यानी कि ज़रब हो सकता है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज नंबर 1.4 का, उसमें समझ लें कि MCQs है, उसने में कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, तकरीबन 5-6 पार्ट हैं, और उन पार्ट्स को हमने देखकर फर्स्ट और सेकंड कॉलम को जज करना है कि क्या ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो हम इस डेफिनेशन के मुताबिक चेक करते हैं कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 है, ये सारे MCQs हैं,
ये नॉलेज वाली क्वेश्चन है, मैं आपको वैसे करके दिखा रहा हूँ। फ़र्ज़ करें पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है, 1 -1 0 2। ये है पहला मैट्रिक्स, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है सेकंड मैट्रिक्स से। ये क्वेश्चन का हिस्सा है, ये पूरा क्वेश्चन है हमारे पास। मैं आपको एक क्वेश्चन ज़रा तरीके से बताता हूँ उस डेफिनेशन के मुताबिक। ये ना क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। आप इसमें देख सकते हैं कि एक मैट्रिक्स ये हमें दिया हुआ है, बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई करना है हमने इसको, और सेकंड मैट्रिक्स ये है। तो उस कंडीशन के मुताबिक हमने, अच्छा इसकी जो स्टेटमेंट है मैंने यहाँ पर रिटर्न नहीं की, वो असल में बात ही होती है कि इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम 2 क्लासेज होती हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 से आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। मैं आपको स्टेटमेंट थोड़ी सी ज़ुबानी बता देता हूँ कि स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि हमने देखना है या उसको एमसीक्यू उसके तौर पे बताना है कि जो उसने में गिवन क्वेश्चन की है इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, या उर्दू में मैं इसको ये कह सकता हूँ कि इन कालमों का हासिल ज़रा मुमकिन है या नहीं है। तो मुमकिन की कंडीशन ये मैंने आपको लिख के दी है। मुमकिन कब होता है, जब पहले वाले कालम में कालमों की तादाद और दूसरे वाले कालम में कितारों की तादाद एक जैसी हो, उस सूरत में 2 कालमों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकती है। तो हम चेक करते हैं, फर्स्ट कॉलम में जो पहला मैट्रिक्स है इसके अंदर आपने कालमों की तादाद गिननी है। कालम इसमें कितने हैं, 1 और 2। मैं वैसे ही रफ तौर पर आपको बता रहा हूँ, आपने बोर्ड में इसको इस तरह हल नहीं करना, ये एमसीक्यूज़ के तौर पे आता है। अच्छा, पहले वाले मैट्रिक्स में कितने कालम है, 1 और 2, ये मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक है। अब जो दूसरा वाला मैट्रिक्स है ये, इसमें हमने क्या देखना है, यानी कि बी वाला मैट्रिक्स, इसमें क्या हमने देखना है, कितारों की तादाद। तो हम कितारों की तादाद देखते हैं कि इसमें कितारों की तादाद कितनी है, 1 और 2। तो कंडीशन ये सेटिस्फाई है, किस तरह कि मैंने आपको बताया कि पहले वाले कॉलम के अंदर, पहले वाले मैट्रिक्स के अंदर कालम की तादाद जितनी होगी और दूसरे वाले मैट्रिक्स में कितारों की तादाद उतनी होनी चाहिए। उस सूरत में पॉसिबल है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट यही है कि उसने हमें सिर्फ चेक करने को बताया है, उसने हमें कुछ पार्ट्स दिए हैं और उन पार्ट्स को देखकर हमने सिर्फ ये उसको बताना है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, यानी कि हाँ इनको ज़रब किया जा सकता है या नहीं जा सकता। तो मैंने टिक का निशान लगाया है कि इसमें कॉलमों की तादाद जितनी है उतनी ही कितारों की तादाद इसमें है, इसका मतलब ये कि पॉसिबल है। इसी तरह पार्ट नंबर 2, 3 आपने सिर्फ जजमेंट करनी है, आपने सिर्फ चेक करना है, सोल्व इसको नहीं करना। वो किस तरह हम करते हैं, अब मिसाल के तौर पे पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 -1 1 0, और सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास है 2 -1 एंड 1 3। तो आप नोट कर सकते हैं कि फर्स्ट वाला मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं, 2, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, और दूसरे वाले मैट्रिक्स में कितारें कितनी हैं, 2। तो ये भी पॉसिबल है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसी तरह आप जितने मर्जी पार्ट कर लें, 3 4, मैं आपको बिलफर्ज मिसाल के तौर पे 5 वाला पार्ट एक करवाता हूँ। ये पार्ट बड़े आसान है, एमसीक्यूज़ है ये। 5 वाला पार्ट बिलफर्ज हमारे पास है 3 2 1 0 1 -1, इसी तरह 1 -1 0 2 एंड -2 और 3। तो हमने सिर्फ पॉसिबिलिटी चेक करनी है कि इनका मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है या नहीं है। तो उस डेफिनेशन के मुताबिक पहले वाले कॉलम के अंदर आपने कॉलम की तादाद देखनी है। तो कॉलम इसमें कितने हैं, 1 2 और 3। मैं याद आने के यहाँ लिख रहा हूँ कि यहाँ पर 3 कॉलम हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर कॉलम लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, 2 कॉलम 2 कितार। ये सिर्फ आपकी याद आने के लिए लिख रहा हूँ कि ताकि आपको याद रहे कि हम क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करें। अच्छा, इसमें 3 कॉलम है, तो अगर इसमें 3 कॉलम हैं तो अगले वाले मैट्रिक्स के अंदर 3 कितारें होनी चाहिए, तब इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो इसमें कितारें कितनी हैं, 1 2 और 3। इसमें कितारें कितनी हैं, 3। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा एमसीक्यूज जो मैंने अभी आपको किया है, इसका मैंने सिर्फ पहला, दूसरा और 5वां पार्ट करवाया है। तीसरा और चौथा पार्ट बड़ा आसान है, आप इसको खुद भी कर सकते हैं। मज़ीद हम कोशिश करते हैं। अभी तो हमने सिर्फ ये सीखा कि 2 कॉलमों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होता है, ठीक है। अब जो हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, उसके अंदर हमने 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने से पहले हमने पहले उनकी कंडीशन को देखना है कि वो सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। मैं क्वेश्चन नंबर 1 अरेज करने लगा हूँ, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है,
क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके अंदर हमने सिर्फ क्या सीखा कि दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई अगर करना हो तो क्या पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, तो वो पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करता हूँ। इसके अंदर पॉसिबिलिटी भी चेक करनी है और दूसरा कि हमने इनको अब मल्टीप्लाई भी करना है, तो आज हम मल्टीप्लाई का तरीका सीखने लगे हैं। इसका 2 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। पहला वाला पार्ट, पहले मैं आपको क्वेश्चन लिख दूँगा। क्वेश्चन क्या है, ए हमें मैट्रिक्स गिवन किया हुआ है उसने 3 0 -1 and 2, ये ए वाला मैट्रिक्स है, और बी वाला हमारे पास गिवन है 6 और 5। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, इसके 2 पार्ट है, हमने मल्टीप्लाई करना है। पहला पार्ट इसका इस तरह है कि हमने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ए को पहले रखना है, बी को बाद में, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और इसका दूसरा पार्ट हमारे पास है कि बी ए मल्टीप्लाई करना है, यानी कि बी ए की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें यह है कि पहले बी वाली वैल्यू रखेंगे, बाद में ए वाला मैट्रिक्स रखेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। आइए हम कोशिश करते हैं, एक पार्ट या 2 पार्ट देखता हूँ मैं कितने करवाता हूँ, क्योंकि आपको मैंने सेल्फ टेस्ट के लिए भी कहना है, तो आपने लाजमी इसका सेल्फ टेस्ट भी लेना है। अब आपने ये तो सीख लिया कि मल्टीप्लाई की पॉसिबिलिटी क्या है। अब हम ये सीखने लगे हैं कि 2 मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, उसका क्या तरीका है, तो वो तरीका समझते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, सोल्व करता हूँ पहले पार्ट 1। सोल्व पार्ट 1। पार्ट 1 हमारे पास क्या है, ए एंड बी। आप देख सकते हैं ए और बी में पहले ए है, बाद में बी है, तो मैं क्या करूँगा, पहले ए लिखूँगा। ए वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 3 0 -1 and 2। इसी तरह आगे बी है, बी वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 6 and 5। ठीक हो गया। सबसे पहले पॉसिबिलिटी देखें, क्या थी पॉसिबिलिटी कि फर्स्ट वाला मैट्रिक्स जो है इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखने हैं, इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं 2, और सेकंड वाले कॉलम में नंबर ऑफ़ रोज़ देखनी है, यानी कि कितारों की तादाद। तो सेकंड वाले कॉलम के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, यानी कि पॉसिबल है कि ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब मल्टीप्लाई का तरीका क्या है, ये तो भी फर्स्ट क्वेश्चन है। ये जो एक्शन नंबर 1.4 है, इसके अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन ही करनी है। अगर आपको शुरू में मल्टीप्लिकेशन ना इतनी ज़्यादा समझ आए, तो मज़ीद आगे आने वाले क्वेश्चन में जब हम बार बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन का पता चल जाएगा कि किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जो कि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 में 9th साइंस के। किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, पॉसिबिलिटी एक तरफ रखिए, अब माइंड में अपने डालने पॉसिबिलिटी क्या है। अब ये पॉसिबल है तो मैं मल्टीप्लाई करने लगा। अब मल्टीप्लाई को नोट करना है कि 2 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई कैसे होते हैं। मल्टीप्लाई कुछ इस तरह होते हैं कि पहले वाले मैट्रिक्स की कितार को दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। दोबारा सुन लें, पहले वाले मैट्रिक्स की कितार को दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहले वाले मैट्रिक्स में जितनी भी कितारें होंगी वो अगले वाले मैट्रिक्स के जितने भी कॉलम होंगे उससे मल्टीप्लाई होगा बारी बारी। तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी जो फर्स्ट रो है ये 3 और 0, इसके अंदर फ़िलहाल एक ही कॉलम है, तो जारी बात है ये वाली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, इसका काम ख़त्म हो जाएगा जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर सेकंड रो इसी कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर इसका भी काम ख़त्म हो जाएगा। जब रोज़ यहाँ पर ख़त्म हो गई तो फिर हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने क्या बोला कि ये वाला कितार जो है इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो करते हैं। अच्छा, कितार का पहला एलिमेंट जो है ना 3, वो कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। फिर फॉर्मूले का बीच में प्लस आएगा, ये फॉर्मूले का प्लस है। जब भी हम कितार और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे कि तो कितार का फर्स्ट एलिमेंट जब कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो बीच में फॉर्मूले का प्लस ही आना है, और फिर कितार का सेकंड एलिमेंट जो है वो कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा। आइए करते हैं। अच्छा, 3 और 6 5, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 3 × 6, बीच में फार्मूले का क्या लगाना है आपने, प्लस। ये पहला एलिमेंट रो का पहले एलिमेंट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, ये सेकंड एलिमेंट रो जो है वो सेकंड एलिमेंट ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ये मैं एरो बना रहा हूँ, तो 0 × 5 ले, हमने फर्स्ट रो को
अगले वाले मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया तो फर्स्ट रो का काम फ़िलहाल ख़त्म हो गया। अब सेम इसी तरह सेकंड रो का काम शुरू होगा इसी कॉलम के साथ। तो क्या करेंगे हम, उसी तरह -1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, बीच में फार्मूले का प्लस ही लगाना है, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, बीच में ये प्लस आ गया, यानी कि पहला एलिमेंट जब पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है बीच में प्लस, फिर सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई। अब हम इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3 × 6 18 प्लस 0 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही होता है। -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 मल्टीप्लाई हो गए, प्लस 2 5 = 10। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनको सिर्फ प्लस माइनस करके आंसर ले आएंगे। 18 में प्लस 0 नहीं होता, ठीक है, तो 18 + 0 18 ही आ जाएगा। इसी तरह -6 में से 10 नहीं निकलते, 10 में से 6 निकलता है। छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू नहीं निकाल सकते, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू इजीली निकल सकती है। तो 10 - 6 हम करेंगे तो 4। ये हमारे पास आंसर आ गया है किसका, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करने का। मैं ये चाहता हूँ कि इसका जो ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ सेकंड वाला पार्ट, यानी कि बी और ए को हम मल्टीप्लाई करें, तो आप ऐसा करें, आप इसको खुद सॉल्व करें, ठीक है। ये जो मैं आपको हर वीडियो में सेल्फ टेस्ट का कहता हूँ, इसका बेनिफिट शायद कुछ स्टूडेंट्स को अभी ना मालूम हो रहा हो, लेकिन आगे जब वो इन मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज को करेंगे, और जो लोग सेल्फ टेस्ट लेते हैं खुद अपना, कि कुछ पार्ट्स वो खुद करें कुछ मैं करवाऊँ, तो आपको इसका बेनिफिट पता चल जाएगा कि मैथ हमेशा प्रैक्टिस से आता है। वरना मैं तो मौजूद हूँ, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो मैं लाजमी तौर पर, आप कमेंट करेंगे तो मैं वो वाला क्वेश्चन आपको करके दिखा दूँगा। Don't forget to subscribe J Teaching Hub YouTube channel and press the bell icon for more updates. Thanks for watching.